माता अहिल्या पुरुष के कारण श्रापित हुई थी। पुरुष के माता अहिल्या को पुरुष के कारण श्रापित किया गया था, इसीलिए उसके बाद यहाँ पे जो पुजारी रही वो महिलाएं ही रही। पुरुष ही श्राप भी दिए थे। और जो उद्धार पति ने ही उनको श्राप दिया, और जो उद्धार किए वो भी इनको स्पर्श नहीं किए। अच्छा, राम जी ने भी इनको, भगवान इंद्र के बाद इनको कोई भी जो पर पुरुष थे वो इनको स्पर्श नहीं किए। इसलिए अभी तक ये प्रथा चलती आ रही है कि इनको कोई अन्य पुरुष इनका प्रथम पूजा नहीं कर सकती। जैसे एक महिला के लिए होता है कि अपना गुप्त रखा जाता है, स्नान या फिर कुछ भी करती है तो गुप्त रूप से, इसी प्रकार इनका भी है कि इनका जो भी सेवा होता है सुबह का वो एक महिला ही कर सकती है, पुरुष नहीं। तो जब इंद्र भगवान इनके साथ छल करने के लिए आए थे तो उस छल में इनका साथ देने के लिए चंद्रमा भी थे। अच्छा, चंद्रमा भी इनके साथ छल किए थे, क्योंकि अर्धरात्रि में वो लुप्त हो गए थे, जिसके कारण गौतम ऋषि को भ्रम हुआ कि अब तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ। चंद्रमा जब लुप्त होता है उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद सूर्य उदय होता है। तो इनको लगा कि अब ब्रह्म मुहूर्त है तो ये निकल गए। लेकिन जब आगे बढ़े तो गंगा माता आकाशवाणी से पता चला कि हमारे साथ छल हो रहा है। तो जब ये उल्टे पांव यहाँ आए तो देखे कि हमारा ही प्रतिरूप हमारी कुटिया आश्रम से निकल रहा है। तो उनको तो आभास हो गया कि हमारी पत्नी के साथ छल हुआ, हमारे साथ छल हुआ है। लेकिन फिर भी नारी को तो हमेशा से झेलना पड़ा है अत्याचार। तो माता अहिल्या को उसी समय इनको श्राप दे दिए, लेकिन उनको इस चीज का एहसास था कि इनका कोई गलती नहीं था। तो इसलिए उनको उद्धार का भी मार्ग बताया गौतम ऋषि। जो राम जी जब अपने विवाह के लिए यहाँ धनुष यज्ञ के लिए आएंगे उस समय आपका उद्धार होगा, विष्णु जी का राम अवतार में। उस समय से माता अहिल्या यहीं पे पाषाण रूप में धैर्य धारण करके तपस्या में थी। तो जो पिंड आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान इंद्र इनके साथ छल किए थे, और उसी के साथ इनके पति गौतम ऋषि इनको यहाँ पे श्राप दिए थे। और वर्षों तक ये शिला रूप में यहाँ पे रही, तपस्या करती रही। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से चल के यहाँ आए थे, पहले तो बक्सर में ताड़का का वध किए, उससे पहले विश्वामित्र के आश्रम पे मारीच सुबाहु को भगाए थे, उसके बाद ताड़का वध किए, फिर गंगा पार करने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ इनका उद्धार किए, फिर आगे बढ़े तो धनुखा फुलहर सब में गए हैं। तो इस स्थान पे जो उद्धार किए भगवान श्री राम, सो यही पिंड रूप है इनका। रामायण में वर्णन हुआ था इस जगह का, और अभी हम लोग अहिल्या स्थान पे हैं। ये अहिल्या स्थान दरभंगा में पड़ता है और रामायण में भी वर्णन हुआ था इस जगह का। अहिल्या माता श्रापित थी अपने पति के कारण, उनके पति ने इनको श्राप दिया था अहिल्या माता को। थी इंद्र के कारण, और इंद्र के कारण इनके पति इनको श्राप दिए थे। बिहार के दरभंगा जिले में अहिल्या स्थान मंदिर पड़ता है, जो रामायण में वर्णित है। ये माता अहिल्या का स्थान है जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, पंचकन्या के नाम से जानी जाती है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती। तो ये जो पिंड आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान इंद्र इनके साथ छल किए थे, और उसी के साथ इनके पति गौतम ऋषि इनको यहाँ पे श्राप दिए थे। और वर्षों तक ये शिला रूप में यहाँ पे रही, तपस्या करती रही। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से चल के यहाँ आए थे, पहले तो बक्सर में ताड़का का वध किए, उससे पहले विश्वामित्र के आश्रम पे मारीच सुबाहु को भगाए थे, उसके बाद ताड़का वध किए, फिर गंगा पार करने के बाद आगे बढ़े तो यहाँ इनका उद्धार किए, फिर आगे बढ़े तो धनुखा फुलहर सब में गए हैं। तो इस स्थान पे जो उद्धार किए भगवान श्री राम, सो यही पिंड रूप है इनका। और उसके बाद पीछे जो पिंड देख रहे हैं आप, वो गौतम ऋषि का है, क्योंकि हमारे हिंदू में है, मान्यता है कि पत्नी से पहले पति का पूजा होना चाहिए, इसलिए माता अहिल्या के साथ उनका भी, गौतम ऋषि का भी पूजा होता है इसलिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिनको राम भक्त के नाम से हम जानते हैं, हनुमान जी को, वो अहिल्या जी के नाती हैं। हनुमान जी का यहाँ ननिहाल पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि जो राम जी और सीता जी का विवाह करवाए थे जनक जी के कुल पुरोहित सतानंद जी, वो इन्हीं के पुत्र थे। अच्छा, अगर आप जूम करके दिखाएंगे तो उधर माता अंजनी का, हनुमान जी का और सतानंद जी का मूर्ति बना हुआ है। ये एक साथ और कहीं नहीं है, ये अंजनी माता का मायका हुआ। यहाँ पे माता अहिल्या की जो पूजा होती है, सुबह की मुख्य पूजा, जो हर जगह पुजारी के रूप में रहते हैं लोग, पुरुष रहते हैं, लेकिन यहाँ पे महिला ही करती हैं। यहाँ पे महिलाएं ही पुजारी होती हैं। हाँ। अच्छा, क्यों होती है यहाँ पे महिलाएं पुजारी?
क्योंकि माता अहिल्या पुरुष के कारण श्रापित हुई थी। अच्छा, पुरुष के माता अहिल्या को पुरुष के कारण श्रापित किया गया था, इसीलिए उसके बाद यहाँ पे जो पुजारी रही वो महिलाएं ही रही। पुरुष ही श्राप भी दिए थे। और जो उद्धार उनके पति ने ही उनको श्राप दिया, और जो उद्धार किए वो भी इनको स्पर्श नहीं किए। अच्छा, राम जी ने भी इनको, भगवान इंद्र के बाद इनको कोई भी जो पर पुरुष थे वो इनको स्पर्श नहीं किए। इसलिए अभी तक ये प्रथा चलती आ रही है कि इनको कोई अन्य पुरुष इनका प्रथम पूजा नहीं कर सकती। जैसे एक महिला के लिए होता है कि अपना गुप्त रखा जाता है, स्नान या फिर कुछ भी करती है तो गुप्त रूप से, इसी प्रकार इनका भी है कि इनका जो भी सेवा होता है सुबह का वो एक महिला ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकती। मतलब महिला पुजारी ही इनका सेवा कर सकती है। उसके बाद पुरुष रहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए भोग लगाना है तो हम महिला जो है उनको तो भोग भी बनाना है, सारा व्यवस्था देखना होता है, तो रहेंगे यहाँ पे। जैसे लोग माता और बहन का पूजा करते हैं उसी प्रकार से इनका दूर से पूजा कर सकते हैं, लेकिन इनका प्रथम पूजा नहीं कर सकते पुरुष। अच्छा, तो आपको ये पता है कि ये सारी जो प्रथा है, जो महिलाएं ही पूजा करती हैं इनकी, ये सारी प्रथा कब से शुरू हुई, ऐसा क्यों हुआ? ये जैसा हम लोगों के ज्ञान से जो बताया जा रहा है ये हमेशा से ऐसा है। क्योंकि अभी इस समय में तो हम हैं, और हमसे पहले का जो समय था उस समय में हमारी गुरु माता थी जो कि अभी जीवित हैं। उनसे पहले जो थी तो वो गुरु माता बताती हैं कि हमारे समय में थी, तो उनका समाधि स्थल है, और ऐसे ही जो पूर्वज थे उनका समाधि स्थल बना हुआ है। यहीं पे उन लोगों ने समाधि। जी हाँ। तो रामायण में वर्णित अहिल्या स्थान पे हूँ अभी मैं, रामायण में वर्णित अहिल्या स्थान पे हूँ, दिखा दीजिए कि यही है अहिल्या माता की प्रतिमा है यहाँ पे। और अहिल्या माता को उनके पति के द्वारा श्राप दिया गया था इंद्र के कारण, और यहीं पे वो श्रापित हो गई थी। लेकिन प्रभु श्री राम चल के आए और उनकी जब रज की धूल इनके ऊपर पड़ी तो फिर वो श्राप से मुक्त हो गई, और उसके बाद कंटिन्यू मतलब महिला पुजारी ही इनकी सेवा करती है। हाँ, ऐसा हमेशा से ये चलता आ रहा है। यहाँ पे बैंगन का भार चढ़ाया जाता है, मुंडन, जनेऊ, विवाह, हर तरह का संस्कार यहाँ पे होता है, और साथ ही सब प्रकार का अन्न भी चढ़ाया जाता है। यहीं से 3 किलोमीटर की दूरी पे वो स्थान है जहाँ पे इनके पति गौतम ऋषि इनको श्राप देने से, जिस क्रम में इनके साथ घटना हुआ था, इंद्र भगवान, उस घटना के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइएगा आप। जब इंद्र भगवान इनके साथ छल करने आए थे अर्धरात्रि में, तो गौतम ऋषि का एक नियम था, वो त्रिकालदर्शी थे, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। वो स्थान यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है, जिसको अभी भी गौतम कुंड के नाम से जाना जाता है। तो अब तो बताया जाता है उसमें 7 कुंड है, वो 7 कुंड पाताल गंगा से जुड़ी हुई है। पाताल गंगा से उसके बगल में दूधमती नदी भी है, जिसको अब खिरोई नदी के नाम से जाना जाता है। पहले हमारे मैथिली गीतों में सुना जाता है कि कमला विमला दूधमती में, तो वही दूधमती नदी है जिसको अब खिरोई नाम दे दिया गया है। इसी वहीं जाके गंगा स्नान किया करते थे, और संध्या वंदन जो होता है वो वहीं करते थे, उसके बाद यहाँ आते थे। तो जब इंद्र भगवान इनके साथ छल करने के लिए आए थे तो उस छल में इनका साथ देने के लिए चंद्रमा भी थे। अच्छा, चंद्रमा भी इनके साथ छल किए थे, क्योंकि अर्धरात्रि में वो लुप्त हो गए थे, जिसके कारण गौतम ऋषि को भ्रम हुआ कि अब तो ब्रह्म मुहूर्त हुआ। चंद्रमा जब लुप्त होता है उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसके बाद सूर्य उदय होता है, तो इनको लगा कि अब ब्रह्म मुहूर्त है तो ये निकल गए। लेकिन जब आगे बढ़े तो गंगा माता आकाशवाणी से पता चला कि हमारे साथ छल हो रहा है। तो जब ये उल्टे पांव यहाँ आए तो देखे कि हमारा ही प्रतिरूप हमारी कुटिया आश्रम से निकल रहा है, तो उनको तो आभास हो गया कि हमारी पत्नी के साथ छल हुआ, हमारे साथ छल हुआ है। लेकिन फिर भी नारी को तो हमेशा से झेलना पड़ा है अत्याचार, तो माता अहिल्या को उसी समय इनको श्राप दे दिए। लेकिन उनको इस चीज का एहसास था कि इनका कोई गलती नहीं था, तो इसलिए उनको उद्धार का भी मार्ग बताया गौतम ऋषि। जो राम जी जब अपने विवाह के लिए यहाँ धनुष यज्ञ के लिए आएंगे उस समय आपका उद्धार होगा, विष्णु जी का राम अवतार में। उस समय से माता अहिल्या यहीं पे पाषाण रूप में धैर्य धारण करके तपस्या में थी। तो गौतम ऋषि का स्थान वहां पर जाता है, और वहीं मतलब इनको श्राप देने के बाद भी वहीं गए थे। जब भगवान राम इनका उद्धार किए तो इनसे राम जी पूछे थे कि अगर आपकी इच्छा हो तो हम आपके पति को भी श्राप दे सकते हैं या फिर कोई भी दंड दे सकते हैं, क्योंकि वो आपको श्रापित किए। लेकिन रामायण में स्पष्ट रूप से एक श्लोक है, अगर पढ़िएगा तो जानिएगा, कि माता अहिल्या राम जी से कही थी कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा,
परम अनुग्रह मैं माना, देखा हूँ भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। कि अगर हमारे पति हमको श्राप नहीं देते तो आज आपकी प्राप्ति हमको नहीं होती। जिस भगवान राम को देखने के लिए शंकर भी तपस्या करते हैं, तरसते हैं, उनकी प्राप्ति हमको हो गई है, तो अब हमको इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। हमको किन्हीं को श्राप नहीं देना है, वो भी हमारे पति हैं, हमारा हित चाहे जो हमको श्राप दिया, आपका दर्शन हुआ हमको। तो इसके बाद अपने पति के साथ पति लोग गए ये, और राम जी भी आगे बढ़े तो अपने विवाह के लिए बढ़े हैं। इनका जो उद्धार का समय बताया जाता है वो अक्षय नवमी का बताया जाता है। अक्षय नवमी के दिन, उस दिन यहाँ पे भव्य रूप से इनका पूजा भी होता है। 3 दिन का कुछ उत्सव भी मनाया जाता है, 2-3 दिन का। उससे आगे बढ़िएगा तो देखिएगा कि विवाह पंचमी और अक्षय नवमी का दिन बहुत समीप का दिन होता है। अक्षय नवमी होता है, उसके कुछ दिन बाद ही विवाह पंचमी आता है, क्योंकि इससे आगे बढ़े तो फुलहर में मिले, धनुखा में धनुष तोड़े, उसके बाद उनका विवाह हुआ था। तो यही सब यहाँ का क्रम है। तो जैसा कि दिखा दीजिए, अभी मैं दरभंगा के अहिल्या स्थान में हूँ और अहिल्या स्थान के बारे में आप लोगों को फिलहाल सारी जानकारी मिल गई होगी। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।